बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 मजाक बन के रह गई है। वो चाहे 94,000 शिक्षक बहाली हो या 37,000 की स्टेट बहाली, सरकार और शिक्षा विभाग बार बार भीड़ तंत्र के आगे आत्मसमर्पण करती है और इस आत्मसमर्पण से आम अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद होती है। आज शिक्षा और शिक्षक बिरादरी फिर से शर्मसार हुई है। सरकार और शिक्षा विभाग वोट बैंक की राजनीति के आगे बार बार आत्मसमर्पण कर रही है भीड़ तंत्र के आगे, पर शिक्षा सुधार रोजगार छोड़ेगा नहीं। पटना हाईकोर्ट में इस खिलवाड़ के खिलाफ बड़ा केस दायर होने जा रहा है। आपको बता दें कि 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेट और बीटेट की विषय अनिवार्यता खत्म करने की दिशा में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने कदम बढ़ाया, जो कि लैंडमाइन पर कदम रखने जैसा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के जो छात्र हैं, स्कूलों में जो छात्र हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, पर सरकार और शिक्षा विभाग की गलत नीति इस क्वालिटी एजुकेशन को तबाह और बर्बाद करने में लगी है। ये दीमक की तरह खोखला कर रही है एजुकेशन सिस्टम को। आप समझ सकते हैं कि ये एक अपराध है, ये मानवता के साथ अपराध है। एक भोजपुरी का शिक्षक इंग्लिश पढ़ाएगा, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक क्या गणित पढ़ाएगा? आप समझ सकते हैं कि मैथिली के शिक्षक को अंग्रेजी का शिक्षक बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, अब नाम तो संजय है पर बने हैं धृतराष्ट्र। इस महाभारत में उन्होंने बयान क्या दिया? बयान ये दिया कि टीईटी में जब विषय ही नहीं है तो उस विषय के शिक्षक कैसे? हम बयान से भी आपको रूबरू कराते हैं। हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार सर, हम टेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर, इंग्लिश के। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न था सर कि जो टेट में जिसका अंग्रेजी नहीं है सर, उनको इस बहाली में सर संभव है टीचर बनना? पास टेट क्या चीज में पास किया है वो? सर टेट में उन अंग्रेजी विषय से पास नहीं है और इंग्लिश ऑनर्स है। और टेट में इंग्लिश पास नहीं है? जी नहीं, टेट में उनका मैथिली है सर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तो नहीं आना चाहिए। देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तो नहीं आना चाहिए, पर देखा गया है उल्टा। और इसके खिलाफ शिक्षा सुधार रोजगार हाईकोर्ट पटना में एक अपील दायर करने जा रहा है कि ये सही नहीं है। जो भोजपुरी के शिक्षक है, वो जो मैथिली के शिक्षक है, वो अंग्रेजी के कैसे? आप सब्सिडी से पास हो जाते हैं, मान लेते हैं कि सब्सिडी के अभ्यर्थी को हम शिक्षक बनने देंगे उस विषय के, पर यह कहाँ तक सही है कि आपने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा दी और आपने वो विषय ही नहीं लिया और आप उस विषय के शिक्षक का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के साथ सीधे तौर पर यह खिलवाड़ है और इसके खिलाफ शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट में जा रहा है। आप अभ्यर्थी जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी है, सब कान खोल कर सुन ले, शिक्षा सुधार रोजगार छोड़ेगा नहीं। क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ने जो वक्तव्य जारी किए हैं, वक्तव्य जब वो कोई उल्टा काम करते हैं तो वक्तव्य तो जारी करते ही हैं, वक्तव्य आप देख लीजिए, पर ये सरासर नाइंसाफी है आम मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ। रंजीत कुमार से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आईएएस बने हैं, आप आईएएस के लिए विभिन्न तरह के सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़े होंगे। अंत समय में आपको ये कहा जाए कि आपने ये तो पढ़ा है, पर उस अभ्यर्थी ने ये नहीं पढ़ा, पर उसको हम ले रहे हैं और आपको हम लात मार रहे हैं, तो आपको कैसा लगता? आप अपने विषय के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपने आईएएस की तैयारी में, तो आप कैसे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ ये कंप्रोमाइज बर्दाश्त कर रहे हैं? आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैसे खेल सकते हैं? आप बिहार के आम छात्रों के जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हैं? एक भोजपुरी पढ़ा हुआ शिक्षक कैसे इंग्लिश पढ़ाएगा? आप इसका जवाब दे पाएंगे? मैं संजय कुमार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से यह पूछना चाहूंगा कि आप खुद अंग्रेजी में पारंगत है, आपके कई ट्वीटों को हमने देखा है, आप क्या इस बात से सहमत होंगे कि एक भोजपुरी का शिक्षक, एक मैथिली पढ़ा हुआ टीईटी में मैथिली से पास किया हुआ शिक्षक अंग्रेजी का शिक्षक कैसे होगा? आप स्कूलों की दशा और दिशा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? ये सवाल शिक्षा सुधार रोजगार ही नहीं, आम बिहार का युवा बेरोजगार अभ्यर्थी जो मेरिट में है वो आपसे पूछता है, ये मेरिट के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट में एक अर्जेंट मैटर का रीट दायर करने जा रहा है और सवाल शिक्षा विभाग से, सरकार से सवाल और प्राथमिक शिक्षा निदेशक और शिक्षा के महाप्रधान सचिव संजय कुमार से सवाल पूछा जाएगा, तब ये जवाब दें कि आखिर ये खिलवाड़ क्यों? अगर टीईटी में कोई अभ्यर्थी विषय नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? एक बार सोच कर देखें, इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो उस विषय के शिक्षक बनने के लायक नहीं है। ऐसे में आप नालायक
अभ्यर्थियों को लायक कैसे बना सकते हैं? आप भेड़, बकरी, गाय, गधा सबको एक साथ जमा कैसे कर सकते हैं? आप अंधे हो गए हैं क्या? मैं सीधे तौर पर यह पूछूंगा कि प्रधान सचिव क्या अंधे हो गए हैं, या निदेशक अंधे हो गए हैं, या जो नीतीश कुमार जो आंख का ऑपरेशन करवा के आए हैं दिल्ली से, क्या उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली है? ये समझ नहीं आता। ये सीधे तौर पर ये गलती, ये बड़ी गलती जो आगे भविष्य में आम अभ्यर्थी नहीं, आम बिहार के छात्रों के साथ जो बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये नज़र नहीं आता आम नेतागण को, आम उच्च अधिकारियों को? ये बड़ा सवाल है। ये शर्म करने का दिन है। आम शिक्षक अभ्यर्थी इस पर आवाज़ उठाएं। ये शर्म करने का दिन है सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, प्रधान सचिव के लिए और शिक्षा के निदेशकों के लिए। ये शर्म करने का दिन है। ये बिहार में काले दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन है कि जहां मेरिट को ताक पर रख के जो नॉट मेरिट में है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस खिलवाड़ पर आप आवाज़ ना उठाएंगे तो आगे दबकर रह जाएंगे। आज शिक्षा सुधार रोजगार आम बिहार के आम नागरिकों से ये सवाल पूछता है इस वीडियो के माध्यम से कि ये खिलवाड़ नहीं है, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है। भोजपुरी का शिक्षक आपके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने आएगा, आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा मजाक है। सरकार और शिक्षा विभाग वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार वोट बैंक की आड़ में शिक्षा विभाग का इस्तेमाल कर रहा है। वोट बैंक के लिए सरकार और शिक्षा विभाग मुंह पर पट्टी बांधे बैठी हुई है और आम बिहार के युवा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मजाक हो रहा है, आम बिहार के छात्रों के साथ मजाक हो रहा है, आम बिहार के नागरिकों के साथ मजाक हो रहा है। सब तमाशा देख रहे हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार तमाशा नहीं देखेगा। आगे बढ़कर इस तमाशे के खिलाफ आवाज़ उठेगा और जवाब देना होगा शिक्षा विभाग को, सरकार को। पर्याप्त सबूत है हमारे पास। जो भी अभ्यर्थी 38 जिले के अभ्यर्थी इस केस में जुड़ना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर हमने नंबर उपलब्ध करा दिया है। आगे जुड़ें और इस बदइंतजामी, इस अपराध के खिलाफ खड़े हो जाएं और खड़े होकर एक सुर में एक ही बात कहें कि हम अपने बच्चों को भोजपुरी के शिक्षक से अंग्रेजी नहीं पढ़वाएंगे, मैथिली के शिक्षक से अंग्रेजी नहीं पढ़वाएंगे। अगर गूदा नहीं है उस शिक्षक में, वो डर के मारे नहीं ले रहा अंग्रेजी टीईटी में, क्योंकि वो जानता है कि टीईटी में अगर अंग्रेजी लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। वो भोजपुरी लेकर पास होता है, तो कैसे उस शिक्षक से हम उम्मीद रखें कि आगे जाकर के वो इंग्लिश के छात्रों को अंग्रेजी अच्छे तरीके से पढ़ाएगा? ये बड़ा सवाल है। आम बिहार के जनता से मैं ये सवाल पूछता हूँ और आम शिक्षक अभ्यर्थियों से भी, अगर शर्म बची है तो अपने अंदर, अपने ज़मीर में ये झांक कर देखो कि ये गलत हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी लालच में आकर गलत कमेंट करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी डिसलाइक भी करेंगे इस वीडियो को, पर शिक्षा सुधार रोजगार इन गलत लोगों से डरने वाला नहीं है। संख्या गलत की अधिक है, पर शिक्षा सुधार रोजगार उन सही अभ्यर्थी, जो सही अभ्यर्थी, उनसे ये आह्वान करेगा कि इस बदइंतजामी, इस अपराध के खिलाफ खड़े हो जाएं। शिक्षा सुधार रोजगार ने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है। सत्य की जीत होगी, आगे बढ़े, साथ आए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।